क्षमा गणिसा, आप सबको निशा राठौर के ब्लॉग में स्वागत है। तो ये है रिंकू बच्चा की शादी वाला दिन। तो यहाँ अभी भरा जा रहा है मायरा। सुबह सुबह हमारे मॉर्निंग में 11 बजे मायरा बनने की तैयारी हो गई थी। 11:30 बजे तक मायरा बन दिया। मायरा बनने के बाद ये देखो बहन बंधा रही है अपने भाई को। तो यहाँ अपने ये रिवाज है कि जब भाई बंधाते हैं तब शरबत पिलाया जाता है। फिर सबसे बड़े वाले मामू सा वो मम्मी को ओढ़नी उड़ा रहे हैं। तो ये होता है जब भाई शादी के टाइम घर पे आता है तो देख के सबसे बड़ी खुशी होती है भाई को देख के कि एक बहन तो मन ही मन फूले नहीं समाती। और देखो कितने रेडी हो के मायरे के टाइम हर बहन एकदम बन ठन के मायरा पहनती है। तो ये बहुत भाग्यशाली हैं जिनके भाई दीवार पे आके और मायरा पहनाते हैं। तो इसलिए दोनों मम्मी खड़े हैं और दोनों मम्मी देखो अपने भाई से मिल रहे हैं। पहले पिलाया था जूस, फिर उसके बाद ये बड़े मम्मी आए, इन्होंने मिली, फिर फोटो वोटो खिंचवाई। तो यहाँ पर भरा था मामू सब वगैरह ने मायरा। तो ये रिंकू भैया की शादी का है। उसके बाद मैं देखने आई थी। मैं पता नहीं कहाँ काम पे लग रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। ये ब्लॉग मैंने किसी और से शूट करवाए। तो ये देखो मैं आ रही हूँ। तो उन भाई साहब ने थैंक यू बहुत सारा, जिन्होंने मेरी शादी में ब्लॉग शूट कर दिया। पता ही नहीं चल रहा था, इतना काम फैला हुआ था, इसलिए सॉरी। जितना मैं हो सकता है उतना मैंने बनाया। उसके बाद मेरे भाई वगैरह आ गए। तो मेरे ये बड़े पापा के लड़के, सबसे बड़े वाले बड़े पापा के लड़के हैं जो मुझे कपड़े पहना रहे हैं। तो ये होता है जो भाभी होती है उनको चुनरी नहीं उड़ाते क्योंकि उनको सिर्फ कपड़े दिए जाते हैं। तो मैंने सबको टीक रही हूँ। ये मेरे सेकंड भाई है, बड़े पापा के लड़के। ये है मेरे बड़े बुआसा के लड़के। तो मेरे सारे बुआसा के लड़के और मेरे भाई वगैरह सारे कपड़े लेके आए थे। तो ये सब लाइन वाइज आ रहे हैं, बड़े से छोटे है। ये मेरा भाई है। तो ये सब लेके आ रहे हैं। तो मेरे गांव से मेरे रिंकू वैसा के हम सब परिवार के कपड़े आए थे और रिंकू वैसा के लिए बेसर और बिछिया वगैरह आई थी। और ये सब के लिए हमारे लिए कपड़े थे। ये मेरे सेकंड बुआसा के कपड़े, सेकंड बुआसा के लड़के थे, सॉरी सेकंड बुआसा के लड़का था। और ये मेरे थर्ड बुआसा का लड़का था। तो सभी आए थे। मेरे जयपुर वाले बड़े पापा हैं जो वो सुबह मॉर्निंग में आए थे। तो बड़े पापा को कभी बंधाते नहीं और बड़े वाले आ गए थे तो उनको नहीं बंधाया, बाकी कपड़े वगैरह आ गए थे। ये सारे कपड़े हैं जो मेरे बुआसा के वहाँ से आए हुए थे। पैंट बुशर्ट तो पहले ही बाहर तिलक दे के दे दिए थे बुआसा के और मेरे गांव से आए हुए थे। तो ये मेरे सारे कपड़े थे जो मेरे पीर की साइड से आए हुए थे। ये सारे कपड़े मेरे सारे बुआसा ने, 5 बुआसा मेरे सारे ने भेजे। दोनों ने 2-2 सूट भेजे थे और 2 पैंट बुशर्ट भेजे थे। और मेरे गांव से आए थे जो हमारे पूरी फैमिली वहाँ से, और मेरे बड़े पापा के घर से आए थे। मेरे दोनों ही बड़े पापा के घर से आए थे और काकी सा घर से आए थे। उसके बाद आ जाता है रिंकू वैसा की डाइज देखने के टाइम। तो ये है रिंकू वैसा की गाड़ी जो किसी ने शूट की थी। तो मेरे पास जो फ़ोटो थी वही डाल दी। ये है उनकी ज्वेलरी। समटूनी का टाइम हो चुका है। तो ये है हमारी समटूनी। तो ये है ज्वेलरी थी, ये पूरे कपड़े वगैरह, इधर सारा सामान था। तो ये उनको गाड़ी दी थी और दोनों हाथों का गहना सोना चांदी का। और बाकी ये जो आपको दिख रहा है सर, तो ये थी समटूनी। हाँ, उनको बेड वगैरह नहीं दिया था क्योंकि बेड वगैरह उन्होंने पहले ही बना दिए थे। हमने सिर्फ पैसे दिए थे, ऐसे वगैरह सब दिए थे। बाकी फर्नीचर वगैरह का ये चीज़ें उनको हमने पैसे दिए। उन्होंने अपने हिसाब से, कमरे के हिसाब से अपना फर्नीचर वहीं बनवाया था। तो ये हो चुका था। उसके बाद बहुत परेशान, बहुत काम कर करके थक गए। ऊपर तक इधर आ चुका था रिंकू वैसा का पडला वो सुंदर आया था, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। इतनी अच्छी पैकिंग थी और पडले में हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी। तो रिंकू वैसा पडले में आया था सोने का चूड़ा, आड पूर का चूड़ा, हंसली और मंगलसूत्र, ये था उनकी पोशाक। और ये थी बाकी कोतली वगैरह। और यहाँ देखो हम सब जेठाने दौराने कैसे झूम रहे हैं रेडी होके। जितना टाइम मिला था मैंने जल्दी से शूट किया था।
सब खड़े थे, जवाई से आने का वेट हो रहा था क्योंकि अब हो चुकी थी बारात आने की तैयारी। पड़ला वगैरह पहले आ चुका था, तो बारात आने के स्वागत के लिए हम सब खड़े थे और गीत गा रहे थे। यह जवाई से मार रहे थे तोरन। ये हमारे राजपूत समाज में सबसे पहले जब भी दरबार पे आता है तो सबसे पहले तोरन मारता है। तो ये देखते हो आप, तोरन मार रहे थे हमारे मेन गेट पे। तोरन इसलिए मारा जाता है कि जो हमने जो कोई गंदी चीज़ हो या ऐसी चीज़ हो जो अंदर ना आए, उसको पहले मार के अंदर शादी के लिए रेडी होते हैं जवाई सा। तो इसलिए तोरन मारा जाता है सबसे पहले हमारे समाज में। इधर मैं झिलमिल की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि जवाई सा उधर तोरन मार रहे हैं। तो यहाँ स्वागत के लिए मैं झिलमिल की आरती की तैयारी कर रही हूँ। ये झिलमिल की आरती होती है जो या तो भाभी सा लेते हैं या काकी सा लेते हैं बनड़ी के। इसलिए मैंने ली है झिलमिल की आरती और मैं जा रही हूँ अभी जवाई सा का वेलकम करने के लिए, मतलब झिलमिल की आरती से उनका स्वागत करूँगी। फिर झिलमिल की आरती में जो पैसे डालते हैं वही जवाई सा की जुआरी दूध के टाइम, जो बासी मुजरा के टाइम आते हैं तब उनकी को टाइम देते हैं। तो ये मैं देखो जवाई सा की झिलमिल की आरती लेके जा रही हूँ। इस टाइम बहुत डर लगता है, इसको बहुत संभाल के ले जाना पड़ता है। ये झिलमिल की आरती इनकी ससुराल जाएगी तो उसको ऐसे कैसे रखा जाता है, इसलिए बड़ी नहीं हुई उससे पहले ना झिलमिल की आरती करके इसको वापस माए के कमरे में लेके जाना पड़ता है। तो ये सबसे आगे, और इतनी खूबसूरत लगती है ना इस टाइम जब झिलमिल इसको जलाते हैं तो ये बहुत अच्छी से दिखती है, बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे राजपूत समाज में करते हैं और किधर किधर करते हैं ये झिलमिल की आरती, तो मुझे कमेंट करके बताना। देखो ये मैं जवाई सा का वेलकम के लिए, इधर मम्मी उनके जो सासू माँ होती है वो तिलक निकाल रही है। वो चांदी के सिक्के से सिर पे लगाते हैं, तिलक निकालते हैं। उसके बाद इनको मापा जाता है अपने पल्ले से। मम्मी को लूंगी बहुत
दो आरती का पीछा कर दो। दोनों कोई है बस आरती को आप सुमाड़ गेट के पास भेज दो आराम से बड़ी हो जाओगे आराम से। फिर कोई भाभी सा वगैरह होते हैं वो जाके मजाक करते हैं, तो इन्होंने भाभी सा ने जाके मजाक की, उनसे मिलने की। और इसके बाद ये हो गया उनकी अंदर आने की एंट्री, क्योंकि वेलकम हो चुका था तो अब अंदर आने की एंट्री थी। इसके बाद एक रस्म होगी, बनड़ी को चारपाई पे सुला दिया जाएगा और कंबल ओढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद चारपाई पे सुला के उसके बाद जो बीन राजा होते हैं वो तलवार लगाते हैं, तो उनको सब बोलते हैं कि चारों तरफ तलवार लगाओ। उनको चेक किया जाता है कि मतलब कितने समझदार हैं, लेकिन जो दूल्हा होता है वो एक ही साइड तलवार लगाता है, मतलब एक पागे के ही तलवार लगाता है। देखो जैसे जवाई से लगा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने इतना ही डाला। बाकी फिर बाकी का प्रोग्राम सेकंड पार्ट में होगा, तो फर्स्ट प्रोग्राम देख के कमेंट करना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग।